जिला प्रशासन मुजफ्फरनगर द्वारा संचालित कक्षा 10 की ऑनलाइन कक्षाओं में मैं आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। मैं श्रीमती सीमा अवस्थी, सहायक अध्यापिका हिंदी, किसान इंटर कॉलेज कपरोली, मुजफ्फरनगर की ओर से सर्वप्रथम अपने जिला प्रशासन मुजफ्फरनगर का आभार व्यक्त करती हूँ, जो अपनी दृढ़ता एवं सूझबूझ से इस विषम संकट में हमें अभी तक सुरक्षित रखे हुए हैं। साथ ही साथ मैं उन जाने अनजाने योद्धाओं का भी आभार व्यक्त करती हूँ, जो किसी न किसी रूप में कोरोना के इस महाजंग में अपनी सहभागिता दे रहे हैं, जिनके कारण हम सभी जनपदवासी अब तक सुरक्षित हैं। इसके साथ ही मैं अपने छात्र छात्राओं तथा सम्मानित अभिभावकों से अपील करती हूँ कि कोरोना के इस जंग में प्रशासन का सहयोग करें, क्योंकि कोरोना का युद्ध, यह युद्ध किसी व्यक्ति विशेष या समाज विशेष का नहीं है, बल्कि यह युद्ध हमारा, आपका, प्रत्येक देश का, प्रत्येक जाति का, प्रत्येक समाज का, सभी का है। और जब हम एकजुट होकर के इस जंग में सामने आएंगे, तभी इस वैश्विक महामारी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमें करना है कि प्रशासन द्वारा किया गया लॉकडाउन के नियमों का हमें पालन करना है। अपने हाथों को कई बार धोएं, साबुन से, हैंड वॉश से अथवा सैनिटाइजर से, और यदि आवश्यक न हो तो हम घर से ही ना निकलें। बच्चे तथा वृद्ध बिल्कुल भी घर से मत निकले और घर पर ही रह करके सुरक्षित रहें। बच्चों, कक्षा 10 के इस ऑनलाइन क्लास में मैं हिंदी विषय में काव्यखंड से आपको पाठ 1 पढ़ाना प्रारंभ करूंगी। पाठ 1 में सर्वप्रथम आप पढ़ेंगे सूरदास जी का जीवन परिचय। सूरदास जी के जीवन परिचय को विस्तृत रूप में जानने से पहले हम एक दृष्टि में इनका संपूर्ण जीवन परिचय जानते हैं। जैसा कि बोर्ड में आप लोग देख रहे हैं, कवि परिचय एक दृष्टि में। नाम सूरदास, पिता का नाम पंडित रामदास, जन्म सन 1478 ईस्वी, जन्म स्थान रूनकता नामक ग्राम जो कि आगरा के निकट है। भाषा ब्रजभाषा, शैली सरल एवं प्रभावपूर्ण शैली। कृतियां हैं इनकी सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। निधन इनका हुआ है सन 1583 ईस्वी में पाठसोली नामक स्थान पर। साहित्य में स्थान, वात्सल तथा श्रृंगार रस के सम्राट हैं और कृष्ण भक्ति कवियों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। तो अब हम इनके जीवन परिचय पर विस्तृत दृष्टि डालते हैं। सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा के निकट रूनकता नामक ग्राम में हुआ था। सूरदास जी भक्ति काल के सगुण काव्यधारा के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनके पिता का नाम पंडित रामदास था। ये सारस्वत ब्राह्मण थे। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान सीही मानते हैं। कहा जाता है कि सूरदास जी जन्मांध थे, परंतु इनके जन्मांध के विषय में अनेक विवाद हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये जन्म से ही अंधे थे, परंतु कुछ मानते हैं कि ये जन्म से अंधे नहीं थे, बाद में अंधे हुए। उसका कारण यह है कि इन्होंने जितना सुंदर चित्रण किया है वात्सल तथा श्रृंगार के क्षेत्रों का, उतना विश्वास नहीं होता कि अंधा व्यक्ति उतना सुंदर लिख सकता है। भगवान कृष्ण के बाल रूप की झांकी, किस तरह भगवान कृष्ण घुटनों के बल चलते हैं,
किस तरह उनकी मोहिनी सूरत है, किस तरह धूल से सने हुए हैं। ये सब सुंदर चित्रण वही व्यक्ति कर सकता है जिसने अपनी आंखों से इस बाल छवि को देखा होगा। इसीलिए विद्वान मानते हैं कि ये जन्मांध नहीं थे। और इस विषय में कई रिसर्च भी हुए हैं और कि ये जन्मांध थे या नहीं थे, और अभी भी ये विवाद का ही विषय बना हुआ है कि ये जन्मांध थे या नहीं थे। जो लोग ये मानते हैं कि ये जन्मांध थे, उनका मानना ये है कि सूरदास जी को गोपी हृदय प्राप्त हुआ था। ये भगवान कृष्ण के बाल सखा रहे होंगे, उन्होंने इनके भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं देखी होंगी, इसीलिए ये भगवान कृष्ण का इतना सुंदर चित्रण कर पाए हैं। परंतु ये तो किंवदंतियां हैं। वास्तविकता यही है कि सूरदास जी ने अपनी बंद आंखों से वात्सल और श्रृंगार का जितना सुंदर चित्रण किया है, वह हिंदी साहित्य के इतिहास में आज तक भी दुर्लभ है। सूरदास जी का विवाह भी हुआ था, परंतु बाद में इन्हें जीवन से विरक्ति हो गई और ये विनय तथा भक्ति के पद गाने लगे। परंतु जब ये बल्लभाचार्य जी के संपर्क में आए तो फिर ये भगवान कृष्ण की लीलाओं का गान करने लगे। सूरदास जी मथुरा में गौघाट पर श्रीनाथ जी के मंदिर में रहा करते थे और वहीं पर भजन कीर्तन भी करते थे। कहा जाता है कि एक बार श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की भेंट मथुरा में सूरदास जी से हुई और इनमें गहरी मित्रता हो गई और इन्हीं की प्रेरणा पाकर के गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री कृष्ण गीतावली की रचना की। जबकि गोस्वामी तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के कवि माने जाते हैं, परंतु इन्होंने राम काव्य के अतिरिक्त कृष्ण काव्य भी कृष्ण गीतावली के रूप में लिखा है। इनका निधन गोवर्धन के निकट पारसोली नामक स्थान पर सन 1583 ईस्वी में हुआ था। सूरदास जी ने अपने काव्य में भाव पक्ष को महत्व दिया। इनके काव्य में सखा भाव मिलता है। कृष्ण को इन्होंने सखा के रूप में उपासना की। सूरदास जी ने वात्सल और श्रृंगार के क्षेत्रों का अपने काव्य में बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। इनका भ्रमर गीत तो बहुत ही सुंदर है। भ्रमर गीत के माध्यम से इन्होंने ज्ञान पर प्रेम की विजय को दिखाया है। सूरदास जी के गुरु श्री बल्लभाचार्य जी ने सन 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की। इन अष्टछाप के कवियों में उन्होंने 4 अपने तथा 4 विट्ठल नाथ जी के शिष्यों को रखा और इस प्रकार के 8 कवियों को मिलाकर के अष्टछाप इसका नाम पड़ा। इन कवियों का काम होता था भगवान श्री कृष्ण के भजन कीर्तन इत्यादि करना और इन अष्टछाप के कवियों में सूरदास जी का स्थान सर्वोपरि माना जाता है। अब हम इनकी कृतियों के विषय में जानते हैं। कहा जाता है कि सूरदास जी ने लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की, परंतु इनके कुल 3 ही ग्रंथ उपलब्ध होते हैं, जो कि हैं सूरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी। इनका सूरसागर एक प्रामाणिक ग्रंथ है जिसमें 1.25 लाख पदों में से लगभग 8-10 हजार पद ही उपलब्ध हैं। यह एक गीत काव्य है। नेक्स्ट है सुरसारावली। यह एक विवादास्पद ग्रंथ है और इसमें कुल अभी तक 1107 छंद ही उपलब्ध होते हैं। तीसरा इनका आता है साहित्य लहरी। साहित्य लहरी इनका दृष्टपूत पदों का संग्रह है। दृष्टपूत पदों से आशय है गूढ़ विषयों पर लिखे हुए पद। नेक्स्ट है भाषा शैली। सूरदास जी की भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है जिसमें हमें वाक् चातुर्य देखने को मिलता है।
भाषा सुस्पष्ट प्रभावपूर्ण है और इनकी शैली में संगीतात्मकता, गीता, लयबद्धता दिखाई देती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि महाकवि सूरदास जी का हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास में सूर्य की भांति बहुत ऊंचा स्थान है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में इतना ही हम कह सकते हैं कि वात्सल और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आंखों से किया है, उतना किसी और कवि ने नहीं। ये इन क्षेत्रों का कोना कोना झांक आए हैं। तो बच्चों, ये था सूरदास जी का जीवन परिचय, उनकी काव्य विशेषताएं, कृतियां, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। आपको अपनी कॉपी में लिखना है सूरदास जी का जीवन परिचय विस्तृत रूप में, उनका काव्यगत योगदान और उनकी कृतियां। जो भी सूरदास जी की 3 ही कृतियां हैं, तो आप इनका उल्लेख करेंगे। इसके अतिरिक्त मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप किसी भी कवि या लेखक की जीवनी लिखते हैं तो उसमें अधिक से अधिक कृतियों का उल्लेख करिए, क्योंकि उसकी कृतियां ही उस साहित्यकार के महत्व को प्रदर्शित करती हैं। बिना कृतियों के साहित्यकार का कहीं कोई महत्व नहीं होता। यद्यपि आपके जो पेपर में आता है वो एक ही कृति लिखने के लिए आती है जीवनी के साथ, लेकिन इसके में तो इसमें कृतियों से संबंधित अन्य प्रश्न भी पूछे जाते हैं। कृतियों के नाम ले लेते हैं, उसके रचनाकार का आपको नाम लिखना होता है। इसलिए आप जितनी अधिक से अधिक कृतियां याद करेंगे उतना ही आपके लिए लाभकारी हो। तो बच्चों, अब हम सूरदास जी का पाठ पढ़ेंगे। ये पद शीर्षक से दिए हुए हैं। जैसा कि आपको मैंने जीवनी में बताया था कि सूरदास जी पहले विनय और भक्ति के पद गाते थे, बाद में ये वात्सल और श्रृंगार के पद लिखने लगे। तो उन्हीं प्रारंभिक पदों में से एक पद है ये, देखिए इसको। चरण कमल बंदव हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहेरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले से छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदों के दिखाए। अर्थात यहाँ पर सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण की वंदना करते हुए कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं आपके चरण कमलों की वंदना करता हूँ। हे प्रभु, मैं आपके चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जिसकी कृपा यदि प्राप्त हो जाए तो राही भी पहाड़ बन जाता है। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, और हे ईश्वर, जिसकी कृपा यानी यदि आपकी कृपा प्राप्त हो जाती है तो पंगु मीन्स क्या होता है? पंगु मीन्स होता है लंगड़ा, और गिरि माने होता है पर्वत। यानी यदि आपकी कृपा प्राप्त हो जाती है जिस किसी को भी, तो लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत लांघने लगता है। यानी इतनी शक्तिशाली वो व्यक्ति हो जाता है कि जो व्यक्ति चल भी नहीं सकता, उसमें इतनी शक्ति आ जाती है कि वो पहाड़ों को लांघ जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगते हैं। अंधे व्यक्ति को नेत्र की ज्योति मिल जाती है, वो सब कुछ देखने लगता है, इस सुंदर संसार को वो देखने लगता है, यदि आपकी कृपा दृष्टि उसको प्राप्त हो जाती है। बहिरो सुने गूंगे पुनि बोले, यानी बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, जिसके पास श्रवण शक्ति नहीं है, जो सुन नहीं सकता, आपकी कृपा पाकर वो सुनने लगता है। गूंगे पुनि बोले, और जिसके पास वाणी नहीं है उसको वाणी मिल जाती है, वो पुनः बोलने लगता है। रंग चले से छत्र धराई, और रंग माने होता है भिखारी, और भिखारी भी क्या हो जाता है? सिर पर छत्र धारण करके चलने लगता है। अर्थात भिखारी भी राजा बन जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि राजा के विलोम शब्द क्या होता है? रंक होता है। तो रंक भी राजा बन जाता है। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई। सूरदास जी कहते हैं कि मैं ऐसे करुणामय स्वामी की बार बार वंदना करता हूँ,
जिसकी कृपा दृष्टि यदि मनुष्य को मिल जाती है तो उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और मैं भी सूरदास जी की भांति ही भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि कोरोना महामारी की इस विषम परिस्थिति में अपनी कृपा दृष्टि हम सभी पर बनाए और इस महामारी को दूर करें। इसके बाद बेटे दूसरा पद है, अविगत गति कछ कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सभी सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन वाणी सो अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगति बिन निरालंबित धावे, सब बिन अगम विचार ही ताते सूर्य सगुन पद गावे। बच्चों, इस पद में कवि ने निराकार ईश्वर की उपासना करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है और अपने को साकार ईश्वर का उपासक बताया है। देखिए, अविगत गति कछ कहत न आवे। अविगत मतलब होता है निराकार, गति माने स्थिति। कवि कहता है कि निराकार ईश्वर के बारे में कुछ कहते नहीं बनता है। निराकार ईश्वर कैसा है, कैसा नहीं है, उसके बारे में मुझसे कुछ कहते नहीं बनता है। जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। निराकार ईश्वर की उपासना ठीक उसी प्रकार से होती है जिस प्रकार से कोई गूंगा व्यक्ति है और गूंगे व्यक्ति को कोई फल खाने के लिए अगर दिया जाए और फिर उससे पूछा जाए कि इसका स्वाद कैसा है, मीठा या खट्टा या कड़वा, परंतु वो इसके स्वाद को नहीं बता पाएगा, वो सिर्फ इसके स्वाद को अनुभव कर पाएगा। उसी प्रकार से निराकार ईश्वर है कि निराकार ईश्वर को वही व्यक्ति अनुभव कर सकता है जिसने उसको प्राप्त कर लिया है, और यदि हम वो चाहे तो इसको व्यक्त नहीं कर सकता है कि निराकार ईश्वर कैसा है। परम स्वाद सभी सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। इसका वही अर्थ है ऊपर वाली लाइन से कि जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल का स्वाद सिर्फ महसूस करता है, व्यक्त नहीं कर सकता, उसी प्रकार से निराकार ईश्वर को प्राप्त करने वाला उसका सिर्फ अनुभव कर पाता है, उसको व्यक्त नहीं कर पाता है। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। निराकार ईश्वर कैसा है? मन और वाणी से अगम अगोचर है, यानी जिसको मन और वाणी से प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये तो कैसे प्राप्त किया जा सकता है? ये तो वही जान सकता है जिसने इसको पा लिया है। और साकार ईश्वर की प्राप्ति कैसे होती है? मन से और वाणी से। जब हम साकार उपासक होते हैं, हम सभी लगभग सगुण ब्रह्म के उपासक हैं, कि तो वही मूर्ति हमारे मन में स्थित होती है। उदाहरण के लिए कोई शिव जी का भक्त है, कोई दुर्गा माता का भक्त है, कोई कृष्ण का भक्त है, कोई राम का भक्त है। और जब हम पूजा करने बैठते हैं, साधना करने बैठते हैं, हाथ जोड़ करके, आंखें बंद करके, तो हम जिसके भक्त होंगे वही ईश्वर का ध्यान हमारे मन में आएगा। परंतु निराकार ईश्वर में ये समस्या है कि हम किसका ध्यान करें। निराकार ईश्वर कैसा है? निराकार का मतलब है नि प्लस आकार, यानी जिसका कोई आकार ही नहीं है, जिसका कोई रंग नहीं, जिसका कोई रूप नहीं। तो फिर उसको ध्यान हम कैसे करें? सूरदास जी इसी कठिनाई को बता रहे हैं कि निराकार ईश्वर की साधना करना कितना मुश्किल है। रूप रेख गुण जाति जुगति बिन निरालंबित धावे। निराकार ईश्वर कैसा है? न जिसका कोई रूप है, न रेखाएं है, न कोई गुण है, न जाति है, न कोई युक्ति है। वो कैसा? निरालंब है, आधारहीन है। तो बताइए ऐसे आधारहीन ईश्वर की प्राप्ति हम कैसे करें? उसका ध्यान हम
कैसे करें जिसका कोई रंग रूप कुछ है ही नहीं। सब विधि अगम विचारही ताते सूर्य सगुन पद गावे। सूरदास जी कह रहे हैं इसीलिए मुझे हर प्रकार से निराकार ईश्वर कैसा है, अगम, यानी प्राप्त करने में कठिन है, मुश्किल है, इसीलिए मैं तो साकार ईश्वर की उपासना करता हूँ। बच्चों आपको एक चीज बता दूं कि सूरदास जी भक्ति काल के सगुण काव्यधारा के कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। भक्ति काल उस समय दो काव्यधाराओं में बटा हुआ था, निर्गुण काव्यधारा और सगुण काव्यधारा। जिन्होंने निराकार ईश्वर की उपासना की वो निर्गुण काव्यधारा में आए, और जिन्होंने ईश्वर के साकार रूप की उपासना की वो सगुण उपासक के रूप में आए। और सगुण में भी भक्ति की के दो मार्ग बन गए, एक हो गया राम भक्ति शाखा, दूसरी हो गई कृष्ण भक्ति शाखा। जिन्होंने भगवान राम के गुणों का बखान किया, भगवान राम की भक्ति की, वो राम भक्ति शाखा में आए, और जिन्होंने भगवान कृष्ण की स्वरूप की उपासना की वो कृष्ण भक्ति शाखा में आए। तो सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा में आते हैं। और इसी प्रकार से निराकार ईश्वर की उपासना करना कितना कठिन है, इसकी व्याख्या श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी अपनी रामचरितमानस में की है। तुलसीदास जी ने लिखा है बिनु पद चले बिनु पद चले सुने बिन काना, कर बिनु करे करम बिन नाना। आनंद रहे सकल रस कोटि, बिनु बाणे बक्ता बड़ोगी। अर्थात जो बिना पैरों के चलता है, बिना हाथों के काम करता है, बिना मुख के संपूर्ण रसों का उपभोग करता है, और बिना वाणी के सब कुछ बोलता है, निराकार ईश्वर इसी प्रकार का है। तो बच्चों इसके आगे की पदों की व्याख्या मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी। अंत में आपसे एक बार फिर अपील करती हूँ कि महामारी के इस दौर में लॉकडाउन के नियमों का पालन करिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, दूसरे लोगों को भी जागरूक करिए। तथा ये ऑनलाइन जो क्लासेस लग रही है, जिला प्रशासन ने इसको बड़ी ही गंभीरता से लिया है, और आप सभी छात्र छात्राओं तथा सम्मानित अभिभावकों से मेरा निवेदन है कि क्लासेस को बड़ी ही गंभीरता से लें, गंभीर अध्ययन करें। ये आपके जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी क्लासेस हैं। हमारी माननीय जिलाधिकारी महोदया तथा सम्मानीय DIOS महोदय के अथक प्रयासों के माध्यम से ही ये ऑनलाइन क्लासेस संभव हो पाई है। अतः आप सभी बच्चे इनको गंभीरपूर्वक सुने और उनका अध्ययन करें।